अगर मैं हिंदी भाषा में कोई जोक सुनाती हूँ और उस जोक को अगर हम किसी और लैंग्वेज में मैं ट्रांसलेट करती हूँ तो क्या वो जोक जोक रह पाएगा? मुझे नहीं लगता। शायद ये हंसी आएगी। क्यों? क्योंकि हर एक भाषा के अंदर एक सिद्धांत होता है। उसी प्रकार से ही वो भाषा चलती है। उसी प्रकार आयुर्वेद में भी एक सिद्धांत होता है और सिद्धांतों के आधार पर ही हम मेडिसिन्स को, हमारी जो आयुर्वेद औषध है उसको हम प्रूव करते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आयुर्वेद की जो औषधियाँ होती हैं उसमें ये खबर आती है कि इसके अंदर ये इसकी मात्रा अधिक है, क्योंकि इसकी मात्रा अधिक है ये केमिकल पाया जाता है, इसीलिए इस केमिकल के कारण ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये जो मेडिसिन एज अ होल शुड बी रिजेक्टेड, इसको मार्केट में नहीं या फिर एक मनुष्य के अंदर इसमें प्रयोग नहीं कर सकते और उसको निकाला जाता है मार्केट से। परंतु ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है हम जानेंगे अगले बढ़ते हुए। अब हमें पता है कि मेडिसिन जो होते हैं यानी औषध जो होती है वो तो कोई भी ट्रीटमेंटल सिस्टम लीजिए, आप एलोपैथी लीजिए, होम्योपैथी, कोई भी, पर मेडिसिन तो ज़रूरी होता है ना। अब मेडिसिन को जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन होते हैं यानी फिर यानी क्या है कि सर्वगुण संपन्न मेडिसिन या फिर मोस्ट साइंटिफिक ट्रीटमेंटल सिस्टम, कुछ भी कहो, क्योंकि हमारी जो सिस्टम है मेडिकल सिस्टम तो स्यूडो साइंस के इसमें आता है। चलो वो कोई बात नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से ये मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में या फिर मॉडर्न में कि मेडिसिन कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में क्या होता है। ये सबसे बड़ी चुनौती इनमें होती है कि मान लीजिए कि एक बंदे को या फिर किसी को लिवर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है या फिर एक लिवर के अंदर जो इफ़ेक्ट करता है, यानी सपोज फॉर एग्जांपल कि हेपेटाइटिस जो होती है ये लिवर के अंदर असर करता है और लिवर एज अ होल उसमें असर नहीं होता। कुछ ऐसे हिस्से ही होते हैं जहाँ पर इसकी हेपेटाइटिस यानी इन्फ्लेमेशंस कुछ हो जाती है। तो वो जो हिस्सा इन्होंने ढूंढ लिया है तो वो बन गया टारगेट। ठीक है, अब इस टारगेट को हमें निशाना करना है। अब निशाना किस प्रकार करेंगे कि कुछ ऐसे केमिकल्स को डिस्कवर करना है ताकि ये वहाँ पर असर सिद्ध हो। और केमिकल कैसे सिद्ध करेंगे, ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है जहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है ढूंढने के लिए भाई कौन सा केमिकल इस टारगेट को असर करता है। तो क्या करता है, तो एक एक कर वो प्रयोग में लाते हैं। लास्ट में जाकर उनको सपोज मान लीजिए कुछ ABC कर एक केमिकल जो है उनको अंतिम मिल जाता है, यानी टारगेट में ये असर सिद्ध होता है। अब ऐसे ही थोड़ी मार्केट में ये मतलब मार्केट में थोड़ी ऐसे आएगा, उसको और चीज़ों से साथ गुजरना पड़ता है। क्या क्या है वो, यानी उसको कहते हैं अब जो ड्रग को डिस्कवर किया है, अब ड्रग डिस्कवर करने के बाद वही ड्रग को हम मनुष्यों के अंदर प्रयोग करना होता है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, पहले ही मनुष्य में नहीं देखा जाता, मतलब उसमें प्रयोग नहीं किया जाता। पहले छोटे छोटे जानवर, चूहे या फिर कुछ 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 चीज़ों में अंदर किया जाता है। वहाँ जाकर पता चलता है कि भाई ये केमिकल का डोज तो सिद्ध नहीं हुआ ना, तो वो सिद्ध करने के लिए भाई थोड़ा सा डोज चेक कर लेते हैं। कभी कभार क्या होता है कि इन डोज के कारण कितना डोज लेने में इसका एडवर्स होता है, कितना डोज चाहिए कि वो टारगेट पर ठीक ठीक निशाना कर पाता है, कितना टाइम देना होता है। ये सारी जो चीज़ है ये क्लिनिकल ट्रायल्स में किया जाता है। अब सब क्लिनिकल ट्रायल्स में किया जाता है, छोटे जानवर, बड़े जानवर, फिर मनुष्य के अंदर भी प्रयोग करता है। और ये पूरी जो प्रक्रिया है यानी ड्रग डिस्कवरी से लेकर क्लिनिकल ट्रायल्स तक लगभग 10 से 15 साल तक लगता है या फिर उससे ज़्यादा, पता नहीं।
ये है मॉडर्न सिस्टम, मेडिकल सिस्टम के आधार पर, यानी केमिकल, एक पर्टिकुलर केमिकल को वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो टारगेट में असर सिद्ध होता है या नहीं ये देखते हैं, और उसके लिए उसको 10 से 15 साल लगते हैं। अब आपका ध्यान जरा इधर के और कि कोविड वैक्सीन 2019 में कोविड आया था, ठीक है, तो अगले साल या फिर उससे अगले साल ही ये वैक्सीन्स आए थे। तो क्या वो सब, ये सब जो साइंटिफिक प्रक्रिया है उसके आधार पर इन्होंने कुछ काम किया है या नहीं, पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, ये हमारा डिस्कशन नहीं है। अब हम एक महत्वपूर्ण जो डिफरेंस है आयुर्वेद और इसमें, तो आपको पहले से मैंने बताया है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक्सट्रैक्टेड केमिकल्स लेते हैं, और यही सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। जैसे अगर हम एक आयुर्वेद मेडिसिन जो होता है वहाँ पर उसके अंदर कितने सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये नहीं कि अगर सपोज मान लीजिए कि अष्टमधु लिया है, उसके अंदर जो अष्टमधु का जो केमिकल ही वहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके डाला, नहीं, ऐसा नहीं है। अष्टमधु ऐसे होल डाला होता है, तो वो बहुत बड़ी डिफरेंस होती है। तो जब देखा जाता है कि जब मॉडर्न पैरामीटर्स को देखते हैं कि इस केमिकल तो भाई इसके लिए असर सिद्ध नहीं होता, इसका साइड इफेक्ट होता है, तो अष्टमधु इसके अंदर है, इसीलिए ये जो आयुर्वेद मेडिसिन है ये इसको ट्रीट नहीं कर सकता, तो उसको रिजेक्ट करिए, ये मॉडर्न सिस्टम कहता है। लेकिन ये कौन कहे कि आयुर्वेद मेडिसिन एक ऐसी जो बहुत ही सोची समझी वाली इंग्रेडिएंट्स है। जैसे अगर सपोज कुछ चीज़ें ऐसे हो कि कुछ साइड इफेक्ट हो भी सकते हो, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए एक अलग इंग्रेडिएंट भी होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो इतने सालों से, इतने सेंचुरीज ओल्ड जो क्लासिकल मेडिसिन है वो ऐसे थोड़ी उभर कर आते हैं। ये सारी जो चीज़ है हाईली रिफाइंड, हाईली साइंटिफिक ही होता है आयुर्वेद की जो औषधियाँ है, पर कौन समझाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि सेब के अंदर क्या होता है, विटामिन सी, विटामिन ए, कुछ होते होंगे, ठीक है। अब मॉडर्न सिस्टम क्या कहता है, भाई एक बंदे को अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो तो एप्पल से लिया हुआ विटामिन सी लेते हैं, ठीक है। अब विटामिन सी नेचुरल नहीं है, एक्सट्रैक्टेड होता है, एक्सट्रैक्टेड फिर होकर सपोज हम मान लेते कि नोबिता को विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। अब क्या होता है, यहाँ पर विटामिन सी डेफिशिएंसी हो तो उसको टारगेट किया जाता है, फिर उसको वो बंदा ठीक होता है, ठीक है। अब क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार करने तो एक साइड इफेक्ट तो हमेशा रहेगा, कि कौन सा साइड इफेक्ट है वो हम देखेंगे। बहुत सारे साइड इफेक्ट है, किन किन को बुखार आता रहता है, बॉडी पेन होता है, किन किन को किडनी स्टोन्स, रीनल कैल्कुला या फिर फ्रैक्चर्स या ज़बरदस्त हेडेक भी होता है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि इसे एक्सट्रैक्टेड एक ही चीज़ को लेकर वहाँ पर टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बड़ी गलती है मॉडर्न सिस्टम में। चलो आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद एक और बात कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहता है कि ये द्रव्य प्रभाव, गुण प्रभाव, आप तो सीखे होंगे द्रव्य गुण प्रभाव, ये क्या होता है। जैसे एक्सट्रैक्शन की बात नहीं है, तो यहाँ पर ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि द्रव्य प्रभाव होता है, यानी एक ड्रग एक्शन होता है, जहाँ पर एक ड्रग के अंदर, एक सब्सटेंस के अंदर कुछ चीज़ें ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं ना, कि ये कैसा असर करता है हमारे मनुष्य के अंदर ऐसे होल, ये कहना बहुत मुश्किल है, उसको द्रव्य प्रभाव कहते हैं। और गुण प्रभाव होता है, गुण हो के मत समझ, सपोज मान लीजिए कि एक ड्रग के अंदर शीतवीर्य होता है, शीतवीर्य नहीं सॉरी, होता है शीत गुण होता है, और इस बंदे को बहुत ही उष्ण है तो वो ओवरकम कर सकते हैं। और द्रव्य गुण प्रभाव, ये क्या होता है, द्रव्य गुण प्रभाव होता है कि ये गुण उस द्रव्य के अंदर ही मौजूद हो तभी ही ये असर होता है। अगर सेब के अंदर विटामिन सी है, आंवला के अंदर के भी विटामिन सी है, पर सेब जो हम खाते हैं उसका असर, और जो आंवला की हम खाते हैं, गूसबेरी जो खाते हैं, उसका असर दोनों सेम नहीं है। क्यों नहीं है, वहां पर होता है द्रव्य गुण प्रभाव,
ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं हमें पता चलना चाहिए कि आयुर्वेद मेडिसिन जो होती है बहुत ही रिफाइंड है। कौन समझाए, किसको समझाए पता नहीं, पर आप ये हमेशा ध्यान में रखें। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश है आपको बताने के लिए। तो कंक्लूजन के तौर पर ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही शॉर्ट प्रेजेंटेशन हो गई है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि जो मेडिसिन है, मेन स्ट्रीम मेडिकल सिस्टम को हम कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर शायद ये जानने की जो क्षमता है वो शायद 100 साल लगे, पता नहीं, पर लगेगा ज़रूर, क्योंकि जो सच है, जो सत्य है वो हमेशा बाहर आता है। ठीक है, और इसके कारण से क्या होता है कि ये स्यूडो साइंस हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम मेन स्ट्रीम जो मेडिकल सिस्टम है उसको हम प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये अनसाइंटिफिक है। क्यों अनसाइंटिफिक नहीं है? क्योंकि आपको ये थोड़ी ऐसे बिना साइंटिस्ट नहीं चाहिए, बस सामान्य मनुष्य के आधार पर सोच कर देखें कि 10 से 15 साल या 20 साल लगने के बाद एक मेडिसिन को, एलोपैथी मेडिसिन को मार्केट में लाया जाता है, फिर कुछ कुछ चीज़ों के कारण उसको वापस मार्केट से निकाला जाता है। ठीक है, परंतु आयुर्वेद मेडिसिन इतने सालों से, इतने सेंचुरीज से मनुष्य के अंदर है, कोई भी साइड इफेक्ट्स के बिना, तो इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। लेकिन एक और बात मैं ध्यान में दिखाना चाहती हूँ कि कई फार्मेसी ऐसे होते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें, कुछ 2-3 इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले तो क्या फ़र्क पड़ता है, पर तो फ़र्क बहुत पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि ये रिफाइंड मेडिकल सिस्टम है, इसमें बैलेंस करने के लिए ही सारे जो इंग्रेडिएंट्स है ये फॉर्मुलेट किया है। तो हमेशा मेरी ये सोच लेना चाहिए कि जैसे अभी 13 इंग्रेडिएंट्स है एक मेडिसिन में बताया, तो 13 इंग्रेडिएंट्स ऐसे होल डालना चाहिए, नहीं है तो फिर नहीं बनाइए। ठीक है, अब 2-3 या फिर कुछ भी फार्मेसीज अगर ऐसा कर रहे हैं तो इससे क्या होता है कि उनका नुकसान तो होता ही होता, लेकिन आयुर्वेद में भी ये एक ढापा पड़ जाता है। तो इस प्रेजेंटेशन से शायद आप सभी को इसकी थोड़ा लाभ हुआ होगा। अगर हुआ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।